तो ये जीएस पेपर 1 का जो सबसे पहला टॉपिक है इंडियन आर्ट एंड फॉर्म, उसमें जितना भी जो टॉपिक है पेंटिंग के बारे में, डांस, फोक डांस, ड्रामा, थिएटर, उन सब का ये एक वन लाइनर कोटेशन है। ये हेल्पफुल होगा दोनों आंसर राइटिंग में भी, और अगर ऐसे आ रहा है किसी इंडियन पेंटिंग के बारे में ही अगर आया है, म्यूज़िक के बारे में आया है, तो अगर ये हम लोग एज अ स्टार्टिंग में या कंक्लूजन में अगर हम लोग इसको डालेंगे तो ये हम लोग के आंसर को काफ़ी ज़्यादा एक बढ़िया बना सकता है। तो सबसे पहला टॉपिक है इंडियन आर्ट एंड फॉर्म। इंडियन आर्ट एंड फॉर्म का पहला कोटेशन क्या है? इंडिया इज़ अ कंट्री इन विच एवरी ग्रेट रिलीजन फाइंड अ होम। ये नाना अदर देन एनी बेसेंट के द्वारा कहा गया है। फिर इंडिया इज़ नॉट अ कंट्री बट अ होम, खालिद मसूद। अब पेंटिंग के बारे में, तो पेंटिंग के बारे में है कि पेंटिंग इज़ जस्ट अनदर वे ऑफ कीपिंग अ डायरी। ये अगर कोई पेंटिंग का क्वेश्चन आए तो हम लोग इसको इसमें राइट डाउन कर सकते हैं। ये पैब्लो पिकासो के द्वारा कहा गया है। और ऐसे पेंटिंग के बारे में एक न्यूज़ था, मुराल पेंटिंग। मुराल पेंटिंग काफ़ी न्यूज़ में है। तो मुराल पेंटिंग बेसिकली वो पेंटिंग है जो केव और पैलेसेस पे किया जाता है, मतलब उन लोग के वॉल पे किया जाता है। ठीक है, इसका एविडेंस हम लोग को मिलता है अजंता और एलोरा बाग केव से। और विनय पिटाका के अकॉर्डिंग जो वैशाली के जो कोट्समैन थे, जो अमरापाली थे, वो पेंटर लोग को एम्प्लॉय करते थे ताकि वो जो किंग का पेंटिंग बनाए वॉल पे। ये अब क्लासिकल डांस या फॉर्म पे अगर किसी तरह का कोई भी आता है तो हम लोग उसमें लिख सकते हैं कि इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक ओरिजिनेट करता है कहाँ से? फ्रॉम द डीपर रूट देन इट्स एपियर। और दूसरा पॉइंट रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा कहा गया डांस के बारे में कि लेट योर लाइफ लाइटली डांस ऑन द एज ऑफ टाइम लाइक ड्यू ऑन अ टिप ऑफ लीफ। तो ये हम लोग या तो एज अ स्टार्टिंग में हम लोग यूज़ कर सकते हैं, या तो फिर अगर एंड में भी यूज़ कर सकते हैं एज अ कंक्लूजन। फिर ड्रामा थिएटर के बारे में है कि लव आर्ट इन योर सेल्फ एंड नॉट योर सेल्फ इन आर्ट। एक्टिंग इज़ बिहेविंग ट्रूथफुली अंडर इमेजिनरी सर्कमस्टांसेस। सो बेसिकली ये सब वैसा कोटेशन है कि जो काफ़ी ज़्यादा ईजिली है रिमेंबर करने के लिए, और टाइम टेकन भी नहीं है, काफ़ी ज़्यादा लंबा भी नहीं है। वन लाइनर सारा कोटेशन है जो काफ़ी ज़्यादा ही हेल्पफुल होगा एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर दूसरा आता है क्लासिकल म्यूज़िक के ऊपर। तो जैसे वेयर वर्ल्ड फेल्स म्यूज़िक स्पीक, ये एच.सी. एंडरसन के द्वारा कहा गया है। और म्यूज़िक इज़ अ शॉर्ट हैंड ऑफ इमोशन, लियो टॉल्स्टॉय के द्वारा कहा गया है। म्यूज़िक इज़ अ पोएट्री ऑफ एयर, ये जीन लॉन रस्टर के द्वारा कहा गया है। विदाउट म्यूज़िक लाइफ वुड बी अ मिस्टेक, तो ये फ्लेरल्डिच के द्वारा कहा गया है। अब उसी तरीके से पोट्री के बारे में है। तो पोट्री के बारे में क्या है कि गुड पोट्स रिक्वायर द आर्डर ऑफ वोकेशन एंड डिवोशन ऑफ लाइफ टाइम्स, ये बेर्नार्ड लीच से द्वारा कहा गया है। और पोट्री इज़ अ प्रैक्टिकल एंड लास्टिंग फ्रॉम द आर्ट, ये स्विस कॉपर के द्वारा कहा गया है। तो बेसिकली ये वीडियो बनाने का मोटिव ये है कि अगर इन सारे टॉपिक में से किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन आता है, या तो ऐसे या ना ही तो कोई आंसर राइटिंग आता है, तो उसमें हम लोग इसको एक अच्छी से लिख सकते हैं ताकि हम लोग का जो आंसर है, जो ऐसे है, वो एक उसमें एक पॉजिटिव फैक्टर आए, वो काफ़ी ज़्यादा उभर के आए। और ये सारे एग्ज़ाम के लिए बेनिफिशियल होगा अगर आप स्टेट पब्लिक सर्विस एग्ज़ाम दे रहे हैं, या फिर अगर यूपीएससी एग्ज़ाम है तो उसमें तो आप लोग इसको ईजिली यूज़ कर सकते हैं। और बेसिकली ये काफ़ी सारे टॉपर्स लोग का क्वेश्चन, ये आंसर शीट को एनालाइज करने के बाद ये एक सेट बना है। और इसी तरीके से सारे टॉपिक का एक एक करके ऐसे कोटेशन बना करके अगर ये काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल हुआ तो और डालेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।